नमः संस्कृताय मित्रों, संस्कृत विशेषज्ञ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग के श्लोक संख्या 21 से 30 तक का वाचन, अनुवाद और व्याकरणात्मक टिप्पणी बताया जाएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। पिछले सभी वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर, नीचे डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के अंत में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। श्लोक संख्या 21। श्लोक संख्या 21 में आप देखेंगे दुर्योधन की राजनीतिक व्यवस्था को वनीचर बताता है और कैसे कैसे वो अपने आप का जो है शासन करता है। यहाँ आप उसकी विशिष्ट क्वालिटियों को देखेंगे। तो आगे फिर बताता है युधिष्ठिर से द्वैतवन में न तेन सज्जम क्वचित उद्यतम धनु। अब तेन मतलब दुर्योधन, उसके द्वारा, दुर्योधन के द्वारा कर्तम न वा कोपि विजिह्यमान्नम गुणानु रागेण शिरोभिहूयते नराधिपैः माल्यम इवास्य शासनम। तो न तेन सज्जम, अन्वय देख लीजिए। तेन क्वचिद सज्जम धनु न उद्यतम आननम वा कोप विजिह्यम न कृतम नराधिपैः अस्य शासनम गुणानुरागेण माल्यमिव शिरोभिः उह्यते। आगे आप देखेंगे हिंदी अनुवाद और व्याकरणात्मक टिप्पणी। अब न तेन सज्जम, तो वनीचर कहता है युधिष्ठिर से द्वैतवन में आकर के कि ये जो है उसने, आप ये लिख भी सकते हैं कि दुर्योधन वो कहता है या आकलन करता है या कहता है, एक ही बात है कि शासन व्यवस्था को बताता है। तो वनीचर दुर्योधन की सुदृढ़ स्थिति का आकलन करते हुए युधिष्ठिर से बताता है कि उसने अर्थात दुर्योधन ने कभी भी धनुष नहीं उठाया और न मुख को क्रोध से टेढ़ा ही किया। राजा लोग स्वयं उसके आदेश को उस दुर्योधन के उदारतादि गुणों पर मुग्ध होकर माला की तरह सिर पर धारण करते हैं। अब आप देखेंगे व्याकरणात्मक टिप्पणी। आननम वक्त्राशे वदनम तुंडमाननम लपनम मुखमिति। आनन अर्थात मुख। अब कोपेन विजियम, कोप विजियम तृतीया तत्पुरुष हो गया जो कोप के द्वारा। गुणानुरागेण गुणेषु अनुराग, गुणों में अनुराग। हितो तृतीया हेतु, ये हेतु तृतीया है। हेतु तृतीया हेतु के अर्थ में तृतीया है। माल्यमिव माला की भांति। अब ये जो है टिप्पणी में भी आप जरा सा दे सकते हैं। वनेचर दुर्योधन की मन स्थिति के साथ साथ उसकी सुदृढ़ राजनीतिक एवं शासकीय स्थिति का चित्रण करता है और युधिष्ठिर से परोक्ष भाव से कहता है कि उसको जो है अविलंब कार्यवाही करनी चाहिए, अर्थात उसके प्रति कुछ ऐसा बिहेव करना चाहिए जिससे जो है उन्हें पुनः उनका राज्य वापस मिल सके। अब यहाँ उपमा अलंकार है, वंशस्थ छंद है। आगे आप देखेंगे श्लोक संख्या 22। श्लोक संख्या 22। स यौ राज्ये नवयौवनोद्धतं निधाय दुःशासन नम इद्ध शासन मखेषु अखिन्नो अनुमतः पुरोधसः धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम। अन्वय देख लीजिए। इद्ध शासनः सह यौवनोद्धतं दुःशासनं यौवराज्ये निधाय पुरोधसा अनुमतः अखिन्नः मखेषु हव्येन हिरण्यरेतसम धिनोति। आगे आप अनुवाद देखें। वनेचर का कथन है कि जिसकी आज्ञा का पालन अनिवार्य होता है, ऐसा वह दुर्योधन नवयौवन से प्रगल्भ दुशासन को युवराज के पद पर नियुक्त कर बिना प्रमाद के ही, अर्थात बिना आलस्य के ही, पुरोहित की आज्ञा से
यज्ञों में हव्य पदार्थ सामग्री आदि से यज्ञ करता है, अर्थात दुर्योधन धार्मिक कार्यों में भी रुचि ले रहा है। अब आप ये समझ लीजिए कि जिसकी आज्ञा का पालन, अर्थात वो राजा है। अब तो राजा का पालन तो सबको ही करना है, तो अब दुर्योधन का पालन जो है अनिवार्य है। तो ऐसा वह दुर्योधन नव यौवन से प्रगल्भ दुशासन को युवराज के पद पर नियुक्त करके बिना प्रमाद के ही स्वयं पुरोहित की आज्ञा से यज्ञों में हव्य पदार्थ सामग्री आदि से यज्ञ करता है, अर्थात वह धार्मिक कार्यों में रुचि ले रहा है, वह केवल शासन का कार्य नहीं देख रहा है। व्याकरणात्मक टिप्पणी आप देख लें। नव यौवनम तेन उद्धतम, नव यौवनोद्धतम। यौवन में क्या है, युवन और अड़ प्रत्यय लगा के यौवन शब्द बना है। अब दुःशासनम, दुखेन शासतेति दुःशासनम तम। अब यहाँ आपका जो है इद्ध शासन, इद्धम शासनम यस्य सह, इद्ध शासन है जिसका वह, ऐसा तो इंध और अक्त प्रत्यय हो गया। शास लुट भावे शासनम, अलंकार अनुप्रास है, छंद वंशस्थ है, अनुप्रासा सप्तशा में वैषम्य पे सुरस्यत, और वंशस्थ में वदंती वंशस्थ विलम जतो जरो। अगला आप देखेंगे श्लोक संख्या 23 को। श्लोक संख्या 23, प्रलीन भूपालमपि स्थिरायति और प्रशासदा वारिधिमंडलम भुवः सचिंतयत्येव भियस्तोदेश्यति अहो दुरंता बलवद विरोधिता। ये सूक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। अहो दुरंता बलवद विरोधिता, बलवानों के साथ विरोध भयंकर होता है। तो अन्वय देख लीजिए, प्रलीन भूपालम स्थिरायाति, भुवः मंडलम आ वारिधि प्रशासत और अपि सह त्वत् एष्यति है भिजा और चिंतयति एवं अहो बलवद विरोधिता दुरंता। अब आप अनुवाद देखेंगे और व्याकरणात्मक टिप्पणी। यद्यपि दुर्योधन के शत्रु समाप्त प्राय हैं और वह स्थायी समुद्र पर्यंत पृथ्वी तक, मंडल जो वारिधि थी आपने देखा था, तो समुद्र पर्यंत पृथ्वी मंडल पर शासन करता है, फिर भी वह आपसे भावी विपत्ति की आशंका करता है। वनेचर कहता है, अहो बलवानों से शत्रुता का परिणाम दुखदायी होता है। व्याकरणात्मक टिप्पणी। प्रलीन भूपालम भुवं पालयन्तीति, भूपालाः प्रलीनाः भूपालाः यस्मिन् तत् प्रलीन भूपालम। बहुव्रीहि समास। आवारिधि वारिधीयते अस्मिन्ति वारिधि और वारिधिभ्यः इति आवारिधि। अब बेभाव वारि धा अक्त प्रत्यय हो गया है। दुरंता दुष्टः अंतः यस्याः सा दुरंता, दुह दुष्ट अंतः यस्याः सा दुरंता। बहुव्रीहि समास। आगे जो है इसमें वंशज छंद है, प्रास अलंकार। श्लोक संख्या 24 को आप देखेंगे। कथा प्रसंगेन जनैः उदाहृता, उदाहृताद और अनुस्मृता खंडल सून विक्रम तवाभिधानाद व्यथते नताननः स दुह सहान मंत्र पदादिवर्ग। अन्वय देख लीजिए। कथा प्रसंगेन जनैः उदाहृताद दुह सहात तवाभिधानात अनुस्मृता खंडल सून विक्रम नताननः सह दुह सहात मंत्र पदाद उर्ग इव व्यथते। अब हिंदी अनुवाद देख लीजिए। वनेचर कहता है दुर्योधन से, युधिष्ठिर से, वनेचर का कथन है कि वार्तालाप के प्रसंग में दुर्योधन के सामने जब आपका नाम आता है, अर्थात युधिष्ठिर का जब नाम आता है, तो वह अर्जुन के पराक्रम का स्मरण कर व्यतीत हो जाता है। जिस प्रकार सपेरो अथवा विश्ववैद्यों द्वारा तार्क्ष वासुकी के नामों से युक्त मंत्र को सुनकर विष्णु के वाहन गरुड़ के वेग का स्मरण कर सर्प अपना फड़ झुका लेता है, ठीक उसी प्रकार उसका जो है मुखमंडल झुक जाता है।
आगे आप इसका देखेंगे व्याकरणात्मक टिप्पणी। अब ये अलंकार जो है ये श्लेषानुप्राणित उपमा है। एक बार यही चीज़ दुर्योधन के पक्ष में आई है और एक बार यही चीज़ जो है वो सर्प के पक्ष में आई है। अब तो दुर्योधन के पक्ष में आपका ये हो गया कथा के प्रसंग में। षष्ठी तत्पुरुष और ये सर्प के पक्ष में वहाँ भी है कि सर्प ये कथा के प्रसंग में। अब इनाः श्रेष्ठाः जनाः इति इन जनाः कर्मधारे और आखंडलः इंद्र सहस्राक्षः अनुस्मृता खंडल सून विक्रमः। आखंडल से सूनु और तस्य विक्रमः अर्जुन। ये आखंडल सूनु जो है वो कौन है? अर्जुन है। तस्य विक्रम यानी उनका विक्रम अर्थात अर्जुन का विक्रम। और आखंडल सून विक्रम अनुस्मृतः आखंडल सून विक्रम है सह बहुव्रीहि समास। और ये सर्प के पक्ष में है कि आखंडल से सूनु अनुज है, आखंडल सूनु विष्णु तस्य। अब इस प्रकार ये गरुड़ के का नाम स्मरण करके हो गया। श्लेषानुप्राणित उपमा अलंकार है, वंशस्थ छंद है। आगे आप देखेंगे श्लोक संख्या 25। तजाशु कर्तृत्वयि जिह्वा मुद्यते विधीयताम तत्र विधेयमुत्तरम परप्रणीतानि वचांसि चुनताम प्रवृत्ति साराः खलु मादृशां गिरः। तत्त्वयि जिह्वं कर्तुम् उद्यते तत्र विधेयम् उत्तरम आशु विधीयताम परप्रणीतानि वचांसि चुनताम मादृशां गिरः प्रवृत्ति साराः खलु। अब इसका जो है आप अनुवाद देखेंगे। वनेचर के कथन का तात्पर्य है कि वह दुर्योधन आपके प्रति कपट व्यवहार करने में पूरी तरह तत्पर है। आपके यानी दुर्योधन के उसके प्रति आपको जो कुछ करना उचित हो उसे शीघ्र ही करना चाहिए। मैं तो सामान्य व्यक्ति हूँ, अतः मेरी वाणी में दूसरों की वाणियों का संग्रह मात्र है जो कि केवल सूचना ही दे सकती है, अर्थात किसी निर्णय पर पहुँचना मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं। आगे आप देखेंगे व्याकरणात्मक टिप्पणी। विधेयम विधा और इत प्रत्यय हो गया, व्युपसर्ग है धा धातु इत प्रत्यय विधेयम। उत्तरम उद उपसर्ग है त्रय धातु अप उत्तरम। परप्रणीतानि परई है प्रणीतानि परप्रणीतानि। नी उपसर्ग है नी धातु अक्त प्रत्यय नकाड़ा हो गया। प्रवृत्ति साराः प्रवृत्ति है एवं सारः यासाम ताः बहुव्रीहि समास। प्र उपसर्ग है व्री धातु है इक्तिन प्रत्यय है प्रवृत्ति हो गया है। अलंकार आपका अर्थांतर अन्यास अलंकार है, छंद वंशस्थ है। आगे आप देखेंगे श्लोक संख्या 26। इतिरित्वा गिरिमात्य सत्क्रिय गते यथ पत्यो वन सन्निवासिनां प्रविश्य कृष्णा सदनम महीभुजा तदा चक्षे अनुज सन्निधो वचा। अन्य देख लीजिए। अथ वन सन्निवासिनां पत्यो इति गिरम ईरयित्वा आत्त सत्क्रिये गति महीभुजा कृष्णा सदनम प्रविश्य अनुज सन्निधो तत् वचः आच चक्षे। हिंदी अनुवाद देख लीजिए। दुर्योधन के संबंध में पूरी सूचना देने के पश्चात युधिष्ठिर के द्वारा अपना आधिकारिक आदर प्राप्त करके उस वनेचर के चले जाने के पश्चात राजा युधिष्ठिर द्रौपदी के भवन में चले गए और अपने भाइयों से उस वृत्तांत को कहा। अब चूंकि भले ही वो वनवासी हैं परंतु वनेचर के लिए तो राजा युधिष्ठिर ही हैं। आगे आप जो है देखेंगे व्याकरणात्मक टिप्पणी। आत्त सत्क्रिया येन सह आत्त सत्क्रिय तस्मिन् इति बहुव्रीहि। और इधर आपका आ दा और ता आत्त स्त्रीलिंग में आत्ता हो गया। प्रास अलंकार है, वंशस्थ छंद है।
श्लोक संख्या 27 आगे आप देखेंगे। निशम्य सिद्धिम दुस्ताम अपाकृति ततः ततः त्या विनियंतुम अक्षमा नृपस्य मन्यु व्यवसाय दीपिनी उदाजहार द्रुपद आत्मजा ग्रह। द्रुपद आत्मजा यानी द्रौपदी। अब यहाँ से आपको जो है द्रौपदी की वाणी आपको मिलेगी। अब वनीचर का कथन समाप्त होता है। प्रथम सर्ग में दो ही लोगों के कथन है, या तो वनीचर के और या तो द्रौपदी की उक्तियाँ हैं। अब इधर आपको समस्त द्रौपदी की उक्तियाँ मिलेंगी। ततः द्रुपद आत्मजा दुष्टाम सिद्धिम निशम्य ततः त्या अपाकृति है वनियंतुम अक्षमा नृपस्य मन्यु व्यवसाय दीपिनी गिरह उदाजहार। तदनंतर अर्थात इसके पश्चात जब वनेचर चला जाता है अपना पारिश्रमिक प्राप्त करके, तो इसके बाद राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी जो हैं वो अपने शत्रुओं की उन्नति को सुन करके उससे होने वाले मानसिक विकारों को रोकने में असमर्थ हैं। अपने पति युधिष्ठिर से जो है क्रोध और उत्साह को बढ़ाने वाले अर्थात वृद्धि प्रदान करने वाले वचनों को बोली। अब आप देखेंगे व्याकरणात्मक टिप्पणी और इसके बाद सारी उक्तियाँ जो हैं वो द्रौपदी की मिलेंगी आपको। दुषताम दुषंतीति दुषंतः तेषाम, तो दुष और क्षत्रिय। निशम्य शम धातु अक्ता प्रत्यय नी उपसर्ग है, शम धातु अक्ता से लेप हो गया। ये आधा ये अक्ता होना चाहिए, यहाँ त्वा हो गया है। आगे है ततः त्याह। अब ये इसको लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको। आप यहाँ से आएंगे अपाकृति में अप आक्रिय और एक्तिन अपाकृति ही। मन्यु व्यवसाय दीपिनी मन्युश्च व्यवसायश्च इति मन्यु व्यवसायो द्वंद्व समास और मन्यु व्यवसायो दीपिन्यः मन्यु व्यवसाय दीपिन्यः ताः द्रुपद आत्मजा द्रुपदस्य आत्मजा षष्ठी तत्पुरुष। अलंकार आपका काव्यलिंग और वृत्तानुप्रास, आप वनली अनुप्रास भी लिख सकते हैं। वंशस्थ छंद है। आगे आप देखेंगे श्लोक संख्या 28। अब यहाँ आपको द्रौपदी युधिष्ठिर से जितनी बातें कहेंगी वो आप देखेंगे, सभी जितनी उक्तियाँ हैं वो द्रौपदी की हैं। वो कहती हैं कि भवादृशेषु प्रमदा जनोदितम। भवादृशेषु यहाँ युधिष्ठिर के लिए आया है। भवती अधिक्षेप युवानुशासनम, युवानुशासनम में आपका दीर्घ संधि हो रहा है। भवती अधिक्षेप यहाँ यड़ संधि हो रही है और भवादृशेषु में दीर्घ संधि हो रही है। तथापि वक्तुम, तथा और अपि यहाँ भी दीर्घ संधि हो रही है। व्यवसायन्ति माम निरस्त नारी समया दुराधया। भवादृशेषु प्रमदा जनोदितम अनुशासनम अधिक्षेप इव भवति तथापि निरस्त नारी समयाः दुराध्याया माम वक्तुम व्यवसायन्ति। कहती हैं कि आगे आप देखेंगे हिंदी अनुवाद। कहती हैं कि आप जैसे बुद्धिमानों के विषय में अर्थात युधिष्ठिर जैसे राजा के विषय में साधारण स्त्री के द्वारा कथित कोई उपदेशात्मक वाक्य तिरस्कार के सदृश है, फिर भी स्त्रोचित शालीनता को तिरस्कृत कर देने वाली दुखपूर्ण व्यथाएं मुझे कुछ कहने के लिए प्रेरित करती है। कारण यह है कि वहाँ वो स्वयं भी गई हैं उनके साथ वनवासी जीवन में, तो अब उनका तो क्रोधयुक्त होना स्वाभाविक ही है। आगे आप देखेंगे व्याकरणात्मक टिप्पणी। भवानी व दृश्यते दृश्यन्ते ते भवादृशाः तेषु। अब यह अनुशासनम अनुशिष्यते इति अनुशासनम। अनुशास और लुट प्रत्यय अनुपसर्ग है, शास धातु लिट प्रत्यय। निरस्त नारी समयाः नारीणाम समयाः नारी समयाः निरस्ताः। नारी समयाः यही है ते निरस्त नारी समयाः बहुव्रीहि समास। निर असौरक्त निरस्तम। अब ये नृ शब्द से जो है
नृ नरयोः वर्धिष्य, इस वार्तिक से वृद्धि होकर के और न्यू होकर के नारी शब्द बना है। या आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। दुराधयः आधीयते दुःखमनेन, आधी है। दुष्टाः आधयः दुराधयः, तो आप ओनली यहाँ से लिखेंगे दुष्टाः आधयः दुराधयः, प्रादि तत्पुरुष। अलंकार उपमालंकार पूर्वार्ध में और वाक्यार्थ हेतु काव्यलिंग उत्तरार्ध में, और दोनों के सम्मिश्रण से संश्लिष्ट अलंकार हो रहा है, वंशस्थ छंद हो रहा है। आगे आप देखेंगे श्लोक संख्या 29। श्लोक संख्या 29, अखंडम आखंडल तुल्य धाम भी है, चिरम धृता भूपति भी है, स्वंशजयी है, त्वयात्म हस्तेन मही मदच्युता मतंगजेन सृग इव अपवर्जिता। ये उक्ति है द्रौपदी की युधिष्ठिर के लिए। आखंडल तुल्य धाम भी है, स्वंशजयी है, भूपति भी है। चिरम अखंडम धृता मही मदच्युता मदंगजेन सृग इव त्वया आत्महस्तेन अपवर्जिता। हिंदी अनुवाद देख लीजिए। कहते हैं कि इंद्र के समान अपने वंश में उत्पन्न राजाओं ने जिस धरती का निरंतर रक्षण किया था, उसे ही आपने इस प्रकार अपने हाथों से दूर कर दिया, जैसे कोई मदमत्त हाथी गले में पड़ी हुई पुष्पमाला को फेंक देता है। ठीक वैसे ही आपने अपनी उस धरती का, अपने आप को हटा दिया धरती से। और ये आप देखेंगे फिर व्याकरणात्मक टिप्पणी। आखंडल तुल्य धाम भी है, आखंडलेन तुल्यम इति आखंडल तुल्यम, और तुल्यम धाम येषाम तैः आखंडल तुल्य धाम भी, बहुब्रीहि समास। और यहाँ आपका है स्ववंशजयी है, स्वस्य वंशः स्ववंशः, और स्ववंशजाः तैः स्ववंशजयी है, तत्पुरुष। भूपति भी है, भुवः पति है इति भूपति है। धृतः ध्री और अक्त कर्मणि टाप मदच्युता मदम चोदती मदच्युत, और तेन मदच्युता। मतंगजेन मतंगात जायते मतंगजः, और तेन मतंगजन ड प्रत्यय। तो ये मतंग ऋषि के साप से जो है उत्पन्न। और यहाँ आपका हो रहा अपवर्जिता में अप वृज ऋच अक्त और टाप, उपमालंकार है, वंशस्थ छंद है। आगे आप देखेंगे श्लोक संख्या 30। श्लोक संख्या 30। व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम् भवन्तु माया विष येन मायिनः। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। प्रवेश्य ही घ्रंथि सठास तथा विधान असंवृत्तांगान निशिता इवेशवः। तो अन्य देख लीजिए। ए मायाविषु मायिनः न भवन्ति ते मूढ़धियः पराभवं व्रजन्ति ही शठाः तथा विधान असंवृत्तांगान निशिताः इशवः इव प्रविश्य घ्नन्ति। आगे आप देखेंगे हिंदी अनुवाद। जो मनुष्य, वो कहती हैं युधिष्ठिर से द्रौपदी कि जो मनुष्य कपटी लोगों के प्रति कपटी अर्थात धूर्त नहीं होते, वे मंद बुद्धि के लोग तिरस्कार और पराभव को प्राप्त होते हैं। दुष्ट लोग उस प्रकार के मूढ़ लोगों को आत्मीय बनाकर इस तरह से नष्ट कर देते हैं, जिस प्रकार तीक्ष्ण बाण अंदर प्रवेश कर असुरक्षित शरीर वालों को नष्ट कर देते हैं। अर्थात वो कहना चाहते हैं कि आपको उसके लिए कुटिल होना चाहिए, दुर्योधन के लिए। आगे आप देखेंगे व्याकरणात्मक टिप्पणी। मूढ़धियः ध्यापति अनया इति धी है, और मूढ़ाधी है येषां ते मूढ़धियः। और आगे आप देखेंगे असंवृत्तांगान न संवृत्तांग न संवृत्तानि असंवृत्तानि। तो असंवृत्तानि अंगानि येषां ते असंवृत्ता असंवृत्तांगा। अलंकार आपका काव्यलिंग है और इव के प्रयोग से उपमा भी है, छंद वंशस्थ है।
हमारे चैनल संस्कृत विशेषज्ञ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल ऑल पर रखना ना भूलें, जिससे आगे की आने वाली सभी वीडियोस आपको मिलती रहें। वीडियोस के अपडेट जानने के लिए आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। यह PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको स्टडी मटेरियल मिलते रहेंगे, अतः आप टेलीग्राम को ज्वाइन अवश्य कर लें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूट्यूब पर चैनल पर जल्द से जल्द 1K सब्सक्राइबर पूरा करें और आगे किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है कमेंट में अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।